मेरा वॉइस क्लियर है। जी भाई, क्लियर है। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का आज के इस सत्र में हम मधुबन बेहद घर से स्वागत करते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले इस वर्ष की अव्यक्त बाप दादा से मिलन का जो सीजन है वो समाप्त हुआ। बाबा के मिलन की सीजन शुरू हुआ अक्टूबर में और 21 मार्च को बाबा की लास्ट इस सीजन की मुरली चली। अगर उसकी एक सार रूप में कहे, अक्टूबर 10 से लेकर अब तक की मुरली में बाबा वर्ष 2024 और 25 के लिए हम सभी बच्चों को पूरी तरीके से तैयार कर दिया, वरदानों से भरपूर कर, शक्तियां देकर, भिन्न भिन्न बातों की शिक्षाएं और साथ साथ सावधानी देकर। आप सभी नोट भी किया होगा। आज हम बाबा के अंतिम जो इस सीजन की मुरली चली 21 मार्च 2025 जो रिवाइज डेट थी और ओरिजिनल डेट 31 मार्च 2010 की। तो बाबा हम बच्चों को हमें समय अनुसार जो आगे परिस्थिति, जो भी वातावरण बन रहा है और उन सभी बातों को कैसे हम सहजता से सामना करें स्थिति के आधार पर, और स्वयं की स्थिति मजबूत हो, हम दूसरों के लिए जिनके हम निमित्त हैं उनके प्रति हम कुछ दे सके, कुछ कर सके। तो मुरली की अगर सार पॉइंट कहे, आप सभी नोट किया होगा। तो बाबा कहते हैं कि हम सभी कौन हैं? हम सभी पूर्वज हैं और पूज्य हैं। मुरली की टाइटल क्या था? पूर्वज और पूज्य के सोमान में रहे, मनसा द्वारा सर्व की पालना करो और पूरे वृक्ष को सकाश दो। बाबा ने सकाश देने के लिए कौन सी स्थिति होनी चाहिए और स्मृति में क्या हो और कैसे हम इस विधि पूर्वक करें, उसकी बात स्पष्ट समझाई। लेकिन बाबा ने एक सुंदर बात कहा, अगर आप उसमें ध्यान देंगे, कि अगर हम नशे में हैं, हम कौन हैं और निश्चय हैं और स्मृति हैं, और इस बात को हम समझते हैं, तो स्वतः हमारे द्वारा उन सभी आत्माओं की पालना होगी जिनके हम पूर्वज हैं, जिनके हम पूज्य हैं ना। एक बात आप सबको हम इस ग्रुप से जितनी बार मिले हैं आप सभी नोट किए होंगे, एक बात पर मैं हमेशा आप सभी की अटेंशन खिंचवाता हूँ कि जब भी आप बाबा से मिलन मनाते हैं तो मिलन मनाने पूर्व बाबा हमें दृष्टि देते हैं, है ना। बाबा का आह्वान करते हैं, बाबा आते हैं, दृष्टि देते हैं। तो बाबा दृष्टि देते हैं तो क्या करते हैं? हमें देखते हैं, हमारी उस स्वरूप को देखते हैं जो हमारा वर्तमान स्वरूप नहीं है, लेकिन हमारा भविष्य संपन्न स्वरूप है, हमारा भविष्य दाता स्वरूप है, जिसके द्वारा बाबा हम बच्चों के द्वारा परिवर्तन करते हैं, हमें उस रूप में देखते हैं। तो इस मुरली बाबा ने हमें ये भी कहा कि किसी से मिलते हो
कैसे देखो, उनके वर्तमान स्वरूप में नहीं देखो। अगर वो सामने वाली आत्मा बाबा के बच्चे नहीं है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं है, तो उनको भी किस रूप में देखना है? उनके अनादि संस्कार के रूप में, है ना। बाबा इसमें अटेंशन भी दिलवाया है, बाबा फरमान भी दिया है, और बाबा ध्यान देते हुए क्या क्या करना है और करने से प्राप्ति क्या होगी, वो सारी बातें यूं कहे कि अंतिम समय फाइनल पेपर में पास होने की कौन सी पुरुषार्थ करे, और उस पुरुषार्थ के द्वारा हम अपनी स्थिति को प्राप्त करें। तो बाबा के महावाक्य सुनते हैं और बीच बीच में हम उसकी थोड़ा सा व्याख्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रयोग के लिए और समझ के लिए। बाबा अंतिम समय की पुरुषार्थ और सेवा एक शब्द में कहते हैं बच्चे, राजयोगी भव, प्रयोगी भव। ये मुरली की सार अगर हम बाबा की वरदानी बोलों को दो शब्द में पिरो दे, ये पूरी मुरली की सार है, राजयोगी भव और प्रयोगी भव। तो सबसे पहले तो बाबा हमें किस रूप में देख रहे हैं? पूर्वज और पूज्य रूप में। और पूर्वज पूज्य रूप में बाबा ने सामने कौन सा चित्र रखा? कल्प वृक्ष का। और कल्प वृक्ष में सीधा बाबा हमें कहाँ ले गए? जड़ में। और जड़ में लेते हुए बाबा ने क्या कहा कि जैसे आप ऐसे स्थूल झाड़ को देखे, तो झाड़ में क्या क्या है? एक तो जड़ है, तना है, टाल टालियां हैं, पत्ते हैं। बाबा यहाँ फूल फल की बात नहीं कहा है, पत्ते की बात कहा। तो ये झाड़ किसकी है? सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की है। और इस झाड़ में हम आत्माओं की जो स्थिति है वर्तमान इस संगम युग पर, उसको बाबा ने सुंदर रूप से वर्णन किया। तो सार रूप में ही है, हम सभी कौन हैं? हम पूर्वज भी हैं, पूज्य हैं। और बाबा ने क्या कहा इस मुरली में? तो बाबा उन सारी बातों को कहा जो नए हैं, जो समझते हैं कि हम कुछ नहीं, हम तो अभी अभी आए हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे से पहले काफी पुरानी आत्माएं हैं और वो तो बहुत आगे निकल चुके हैं। लेकिन बाबा इस मुरली में उस बात को भी एड्रेस किया है, उनको भी आगे रखा है लास्ट से फास्ट जाने के लिए। खास ईस्टर्न जोन वालों से मिलते हुए, नेपाल वालों से मिलते हुए, और डबल विदेशी भाई बहनों से मिलते हुए बाबा कहते हैं, आप जानते हो आप पूर्वजों का स्थान कहाँ है? जड़ में है। और जड़ में है तो झाड़ की जड़ का उद्देश्य क्या है? उसको किस बात के प्रतीक है? जड़ के द्वारा पूरे वृक्ष की पालना मिलती है। तो आप इस सारे वृक्ष के टाल टालियां व पत्तों की पालना करने वाले, सकाश देने वाले पूर्वज हो ना। हम सिर्फ स्मृति में बैठ जाते हैं, और स्मृति में कैसे बैठेंगे बाबा उसकी भी प्रैक्टिकल विधि भी बता रहे हैं। बाबा हमें विजन दे रहे हैं कि बुद्धि को आप काम दो। और कौन सा विजन बाबा ने दिया? सुंदर वर्णन कर रहे हैं, तना द्वारा लास्ट पत्ती को भी सकाश मिलती है। सिर्फ जो मूल मूल की ब्रांचेस के आसपास के पत्तों को नहीं, बिल्कुल लास्ट में उस पत्ते को भी सकाश मिलती है, अगर आप जड़ में स्थित होकर के। क्योंकि जड़ के द्वारा वृक्ष पानी खाद को सोख करती है, लेकिन तने के माध्यम से सर्कुलेट होता है। और उसमें बाबा आगे कहते हैं, तो अपने को सारे वृक्ष सकाश देने वाले अनुभव करते हो, लेकिन कैसे आप देंगे? तब देंगे जब आपका नशा रहेगा। नशा किस बात की? मैं पूर्वज हूं और मेरा निवास स्थान इस सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की
जड़ में है, और जड़ में भी किसी के साथ है। बाबा ने दृश्य वर्णन किया। जैसे ब्रह्मा बाबा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं, हम भी कहाँ बैठे हैं? आप साथी बच्चे भी मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो। ये बहुत बड़ी भारी जिम्मेवारी है ना। अगर दिल से आपने स्वीकार कर लिया कि मैं पूर्वज हूँ, पूज्य हूँ, तो तुरंत आपको वो जिम्मेदारी मिल जाती है जो ब्रह्मा बाबा ने अपने रोल प्ले किया। तो सारे वृक्ष की आत्माओं को आप पूर्वज आत्माओं की तरफ आकर्षण है, चाहे अनचाहे, जाने न जाने, फिर भी हमारे प्रति आकर्षण है। जितने भी पत्ते हैं पूर्वजों के तरफ देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? हम उनकी पालना करें। और पालना करने की विधि क्या है, तरीका क्या है, कैसे हम करते हैं? तो बाबा उदाहरण भी दिया है कि आप पूर्वज आत्माएं उनकी पालना शक्ति द्वारा करते हो ना। एक समझ है, जैसे हम बाबा के पास बैठते हैं परम धाम में, चाहे अमृति वेले, चाहे जब भी योग लगाते हैं, तो जैसे मन और बुद्धि को बाबा से जोड़ देते हैं और हम संकल्प करते हैं, और बुद्धि की आंखों से कनेक्शन बिल्कुल पक्का हो, तो मन के संकल्प, बुद्धि की स्मृति परम धाम में बाबा के स्वरूप में एकाग्र होते ही फ्लो होता है बाबा की तरफ से शक्तियों की। जब योग लगाते हैं, हमारी पालना बाबा करते हैं शक्तियां दे करके। फिर जब हम सोमान की स्मृति में बैठते हैं, जिस सोमान की स्मृति में बैठते हैं, टाइटल को धारण करते हैं, हमारे द्वारा आत्माओं की पालना होती है। चाहे आप पूर्वज की स्मृति में बैठो, या पूज्य की स्मृति में बैठो, या डबल पूर्वज पूज्य स्वरूप की स्मृति में बैठो, तो स्मृति में बैठते ही हमारे द्वारा पालना होती है आत्माओं की। और उसके आधार नशा और निश्चय। फिर आगे बाबा कहते हैं, वैसे आप भी पूर्वज के नाते से शक्तियां द्वारा पालना करने वाले हो। और आजकल देखने में भी आता है, क्या देखने में आता है? आजकल देखते हैं कि सभी आत्माएं दुखी हैं, पुकार रही हैं अपने अपने देवी देवताओं को। और क्या पुकार रही है? आओ हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। 3 बार हमारी रक्षा करो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो। वो क्षमा के सागर पूर्वज हमें पालना दो ना। बाबा हमें आज सागर बना दिया है, जैसे बाबा का स्वरूप है। क्योंकि जब हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर बन जाते हैं, तो हम उस समय मास्टर नहीं है, हम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर ब्रह्मा बाबा समान हम जिन्स हैं। क्योंकि जब जड़ में बैठ जाते हैं, इस बात को समझने की है ना। एक आप स्मृति में बैठते हो, लेकिन कल्प वृक्ष की जड़ में ब्रह्मा बाबा के साथी बनकर जो बैठ गए, तो आप मास्टर नहीं हो, आप बाप समान हो। बाबा हमारे बीच की संबंध में क्या हो जाएगा कि बाबा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, और हम हो गए मास्टर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। लेकिन जब हमारा संबंध भक्त आत्माओं से होगा, जिनके हम पूर्वज हैं, तो हमारा स्वरूप बाप समान बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा, आप सागर हो। कैसे? क्षमा के सागर हो। और ये क्षमा के सागर क्यों? क्योंकि सबने दोष किया है, और हमें हमसे माफी मांगते हैं, क्योंकि वो दुखी हैं। उनको ये महसूस है कि हमने जीवन में कोई ऐसे गलतियां की है, भूले हुई है, जिसकी वजह से हमें दुख मिल रहा है, हमें असुरक्षा महसूस हो रहा है, हमें दर्द मिल रही है, बीमारी मिल रही है, तो हमें पुकारते हैं। इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, आपको आवाज सुनाई देता है?
तो यह आवाज आप पूर्वज आत्माओं के कानों में सुनाई दे रहा है, या कानों में और कई बातें सुनाई देती हैं। अनुभव करते हो कि हम पूर्वज हैं। सारे वृक्ष में देखो, जो अन्य धर्म वाली आत्माएं भी हैं, तो वो वृक्ष और टाल टालियां होने के कारण आपको उसी नजर से देखते हैं। उन्हों के भी पूर्वज आप ही हो। बाबा और बड़ा टाइटल दे दिया, है ना। चाहे कोई भी धर्म के हो, जितने धर्म हैं और अलग अलग ब्रांचेस हैं, उनकी भी पूर्वज हम हैं ना। पूर्वज की कहानी कितनी सुंदर क्लैरिटी दे रहे हैं। एक पूर्वज तो हम हैं, 84 जन्म में जिस परिवार में होकर के आए हैं, फर्स्ट जन्म से लेकर इस जन्म तक। दूसरे पूर्वज हैं जिनके जो हमारे भक्त हैं, और बाकी सभी धर्म आत्माओं के भी हम पूर्वज हैं। वो हमें उसी नजर से देखते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, कोई भी धर्म वाली आत्माओं से आप जो मिलते हो या समझते हो, यह भी हमारी वृक्ष की टाल टालियां हैं। बाबा हमें होमवर्क दे दिया था ना, इसमें एक होमवर्क वही है कि आप सब विदेश में हो, आपके आप जिन लोगों से मिलते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या रास्ते में जाते हैं, संबंध संपर्क में, सारे तो हिंदू धर्म के नहीं होंगे, सनातन धर्म के नहीं होंगे, देवी देवता धर्म के नहीं होंगे, बाकी धर्म के तो होंगे। लेकिन आप उस समझ से मिलना है। कैसे? ये हमारी वृक्ष के टाल टलियां हैं। वो जब आपसे मिलते हैं तो समझते हैं कि ये हमारे अपने हैं। वो समझते अपने हैं, क्या हम समझते हैं कि हमारी टाल टालियां हैं। अपने अपनेपन का अनुभव उन आत्माओं को भी हो रहा है और होना है। तो इतना नशा, इतना अंदर से आप लोगों के पास रहम आता है। वो चिल्ला रहे हैं, रहम करो। तो अभी समय अनुसार आप सभी पूर्वज आत्माओं को मनसा शक्तियों के द्वारा पालना करनी है। उन्हों को आवश्यकता है। तो जितना आप पूर्वज के नशे में रहेंगे, उतना ही आपके द्वारा पालना होगी। तो अब तक की जो बात आपने सुना, तो उसको एक सार रूप में बाबा ने क्या कहा, जैसे जैसे आप नशे में रहेंगे, नशे में रहते ही आपकी मन, बुद्धि, दिल की कनेक्शन उस बात पर जुड़ जाएगी। कौन सी नशे में? कि मैं पूर्वज हूं, मैं कल्प वृक्ष की जड़ में हूं। और जैसे मेरी स्मृति जड़ के साथ कनेक्ट हो जाती है और मैं नशे में स्थित हो जाता हूं, तो ऑटोमेटिक उन आत्माओं की मेरे द्वारा पालना होता है। और पालना देने की माध्यम क्या हुआ, साधन क्या हुआ? मनसा शक्ति। मनसा शक्ति किससे कहते हैं? मनसा शक्ति कहते हैं मनोबल को। मनोबल किससे कहते हैं? जब बाबा की याद हो। बाबा की याद में जो संकल्प हम करते हैं, वो संकल्प मनसा शक्ति और मनोबल बन जाता है। जिससे मनोबल के आधार पर हम जो भी नशे में रहते हैं, अगर हमारा नशा कमजोर है, तो भी कमजोरी की पालना आपके द्वारा, आपकी जिनकी पूर्वज, उनको मिलेगी। अगर नशा बहुत शक्तिशाली है, तो आपके द्वारा भी उनको जो भी खाद मिलेगी, पानी मिलेगी, वो भी शक्तिशाली होगी। तो इसका ही अर्थ हुआ, जैसी हमारी मन की स्थिति होगी, हमारी अवस्था होंगे, उसी प्रमाण हमारे द्वारा सबकी पालना होगी। चाहे भक्त हैं, चाहे धर्म आत्माएं हैं, चाहे अन्य सभी आत्माएं हैं। जो सुंदर उदाहरण दिया, जैसे लौकिक में क्या होता है, जो बड़े होते हैं वो अपने से छोटों की शारीरिक, खाने पीने की, पढ़ाई की, और जो पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, उनका भी प्रबंधन कराते हैं। तो जैसे बाप ने आप सभी बच्चों की भिन्न भिन्न शक्तियों की तरह पालना की है, वैसे हमें भी करना है। इसलिए बाबा ने क्या कहा,
दूसरी बात कहा, पालना करने के एक नशा और दूसरा है उमंग और उत्साह। उमंग उत्साह होगा तभी आप जो कार्य बाबा ने सौंपा है आप उसको बखूबी निभा सकते हो। नशे के साथ साथ उमंग उत्साह। तो आप फिर पूछ रहे हैं उमंग उत्साह आता है, नशा है, पूज्य भी हो। देखो सारे ड्रामा में जितनी आत्माओं की कायदे प्रमाण पूजा होती है उतनी पूजा कोई महात्मा धर्म पिता की भी नहीं होती है। आपकी पूजा नियम प्रमाण आरती होना भोग लगना ऐसे किसी की भी नहीं होती। गायन देखो आपका कायदे प्रमाण कीर्तन भी होता है ना। आप जो इनको आप देखेंगे जो कृष्ण कॉन्शियसनेस मिशन है इस्कन, और उनकी मंदिर में जो कृष्ण बलराम का मूर्ति होता है तो उनको जिस पलंग पर सुलाते हैं वो बाकायदा सोने चांदी का होता है, और उनको सुलाते उनकी करवट बदला जाता है, और उनको सुलाने के लिए एक भक्त होता है जो उनकी चामर करता रहता है इसे, और 56 भोग लगता है उनको। और 56 भोग लगने के पीछे कारण भी है, क्योंकि बाबा के कोई ऐसे बच्चा है जो बाबा का बहुत लाल था, वो बिल्कुल सातों प्रहर और मन आठों प्रहर 7 प्रकार का भोजन खाया होगा, है ना। 56 भोग के बारे में एक उदाहरण है क्यों 56 भोग का वर्णन हुआ है कि एक मंदिर है जगन्नाथ मंदिर जिसमें 56 भोग लगते हैं, और 56 भोग की पूरा लिस्ट है, अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। ये 56 भोग की कहाँ से निकला, 56 भोग का अर्थ है जो स्वाद है, स्वाद 7 प्रकार की है, जैसे खट्टा मीठा, और जैसे मना नमकीन और कषाय, और जैसे कड़वा तीखा, ये सब 7 प्रकार के उसमें रस होता है। और कहते हैं कि जब गोवर्धन पर्वत को उठाने की बात आई तो कृष्ण की एक उंगली में वो उठाया, और यशोदा मैया जो है कृष्ण को हर प्रहर में एक बार भोजन खिलाती थी, और जिसमें 7 प्रकार की स्वाद होता था, और वो 7 प्रकार की स्वाद के हिसाब से 8 प्रहर होता है, तो 8 प्रहर में थोड़ा थोड़ा खिलाती थी वो, जिसमें 8 × 7 56 भोग हो जाते हैं, 56 भोग उसको। माना ऐसा भोग बनाया जाता है, ऐसा प्रसाद जिसमें हर प्रकार की स्वाद हो। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी है, आपको जब भूख लगे थोड़ा थोड़ा खाओ ना। जिसको गैस का प्रॉब्लम होता है ना, उसमें देखेंगे डॉक्टर कहता है कि आप पेट खाली नहीं रखो, थोड़ा थोड़ा खाओ और स्वादिष्ट खाओ, ऐसे कच्चा पक्का नहीं जो आजकल सब कर रहे हैं। मतलब वो इसके नाम से, मतलब नेचुरोपैथी के नाम से कच्चा पक्का ना हो, स्वादिष्ट हो, अच्छी तरीके से बने, उत्तम भोजन हो, और जिसमें हर प्रकार की स्वाद हो। अगर हर प्रकार के स्वाद हैं तो भोजन हमारे शरीर के लिए लाभदायी होता है। इसलिए बाबा ने उस भक्ति मार्ग का उदाहरण दिया है, चाहे उनकी पूजा हो, कीर्तन हो, भोग लगाना हो, उनकी सोने की सिस्टम हो, वो कितने विधि पूर्वक है, कायदे प्रमाण। वो कायदे क्यों, जो बाबा के बच्चे बाबा के द्वारा दिया गया नियम मर्यादा और फरमान प्रमाण कायदे अनुसार चलते हैं, तो जो जितना कायदे पर चलता है और जो जितना याद में रहता है वो भी श्रीमत प्रमाण नियम मर्यादा प्रमाण, उनकी भी पूजा उसी विधि से भक्ति मार्ग में होगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ड्रामा में पूजन का भी कितना महत्व है। इसलिए बाबा इस कीर्तन को बाबा कैसे गीत गाते हैं, बाबा हम बच्चों का गीत गाते हैं, कैसे गाते हैं, ऐसी आप पूर्वज और पूज्य आत्माओं को देख बाबा भी खुश होते हैं और बार बार दिल से गीत गाते हैं। क्या गीत गाते हैं, मेरे सर्व, ये गीत याद रखना,
जब जब मन उदास हो और बाबा के प्रति कभी आपकी उल्हें आ जाए कि बाबा आप मेरे लिए कुछ करते नहीं हो, तो बाबा के इस गीत को याद कर लेना। बाबा कैसे गीत गाता है। हम उतना प्यार से बाबा के लिए गीत नहीं गाते हैं, हमारे गीत अलग तरीके से होता है। जिसकी जैसी स्थिति अवस्था वैसे गीत बजता है अपने दिल से। अगर बाबा ने भरपूर कर दिया तो नाच कूद के बाबा की महिमा करेंगे। अगर कुछ ऐसे हो गया बाबा की तरफ से और जितना दिल में है कड़वाहट, वो सब जाएगा बाबा के कमरे में, बाबा के सामने। और बाबा ने उसका नाम भी दे दिया। बच्चे आकर उल्टी करते हैं और फिर छुट्टी भी दे दी, चलो आपको जो भी उल्टी करना है मेरे सामने करो। लेकिन एक बात याद रख लेना, बाबा का गीत कैसे बाबा गीत गाते हैं। मेरे सर्व वृक्ष के पूर्वज और पूज्य आत्माएं वाह। बाबा के गीत का एक ही बोल है, उसमें 7 सुर नहीं है, एक ही सुर है, वाह वाह वाह। और आगे पीछे कुछ भी नहीं है, क्योंकि निराकार है ना। वो निराकार में सिर्फ वो गोल दिखता है, तो आगे पीछे वही बात आएगा, वाह वाह वाह। तो वाह वाह गीत बाबा गाते हैं। और फिर बाबा कहते हैं बच्चे अब एक बात पर आपको अटेंशन देना है। कौन सी बात? बाबा मुझे कैसे देखना चाहते हैं? बाबा मुझे ये देखना चाहते हैं कि बाप के दिल से बार बार बच्चों को जो आपका सम्मान है, बाप समान संपन्न संपूर्ण बनने का, वही रूप देखना चाहते हैं। बाबा हमें ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण देखना चाहते हैं। ये बात किसने कहा? ब्रह्मा ने कहा, शिव ने कहा? कौन हमें देखना चाहता है? शिव बाबा चाहते हैं मेरे हर एक आत्मी के बच्चे ब्रह्मा बाप समान बन जाए। इसलिए बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों को कहते हैं बच्चे इस बात में, इसमें ध्यान में ये बात रखनी है। देखा कि सभी बच्चे बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पुरुषार्थ कभी कभी है। बाबा क्या चाहते हैं? सदा। तो सदा शब्द अटेंशन में रहे। और सदा शब्द में क्या है? बच्चों को इस बात को एडिशन में लाना है। किस बात की? सदा, कभी कभी नहीं। क्योंकि कभी कभी बाबा को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए फिर बाबा हाथ उठाते हैं। बच्चे हाथ उठा देते हैं, तो आप पूछते हैं बच्चे सदा हैं? तो बच्चों के मुख से धीरे से आवाज निकलती है। हम सभी की अनुभव है ना, बाबा तो जानी जाना हर। और ये बात जो बाबा ने कहा ना, मैं कभी कभी बाबा के शब्दों को याद करता हूँ, है ना। बाबा हाथ उठाया और सभी हाथ उठा दिए। बाबा ने पूछा सदा? तो बाजू में बैठे हुए आत्मा कहते नहीं बाबा कभी कभी, सदा तो नहीं रहता है। तो बाबा तुरंत बोल दिया शब्द, ऐसे धीरे से कहते हैं कभी कभी। मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि हम जब डायमंड हॉल में होते थे ना, तो मेरा मेरा बैठने का स्थान, मैं कभी डायमंड हॉल के अंदर नहीं बैठा। अगर बाबा से हर सीजन में 10 बार मिल मना, हर बार मिल लिया, कभी कभी 5 बार 6 बार, तो हम बाहर बैठते थे, जो डायमंड हॉल की वारांडा की तरफ, भाइयों की तरफ। तो वहाँ तो दृश्य कुछ अलग होता है। इतना भीड़ है, कोई वहाँ पर वो दीवार में बैठा है, तो कोई साइड में बैठा है, एक एक कुर्सी में दो दो, कोई कुर्सी के हाथ पर एक बैठा है, तो दूसरे हाथ में कोई तीसरा बैठा है, और तीनों मिलकर एक कुर्सी में बैठे हैं। वो दृश्य देखो तो मजा आ जाता है। और ये सारी दृश्य बाहर दिखता है, अंदर नहीं दिखेगा आपको। तो बाबा जैसे कहा, एक भाई ने बोला बाबा सदा तो नहीं, कभी कभी। ये बात तो मैं मानता हूँ। तो बाबा ने कहा कभी कभी धीरे से बोलते हैं। और जिसने बोला था वो कहते हैं देखो बाबा, मैं तो बाहर बैठा हूँ, मेरे मन की आवाज बाबा सुन लिया। तो आगे बाबा कहते हैं, तो बाप दादा अभी कभी कभी शब्दों को समाप्त करना चाहते हैं। अटेंशन, क्योंकि समय समाप्त होने जा रहा है, समय समीप आ रहा है। तो बच्चे क्या करो, कभी कभी समय को, जो कभी कभी शब्दों को समाप्त कर दो। और बाबा ने इसका सीधा संबंध किस में रख दिया? समय की समाप्ति। ये कभी कभी शब्द जब सदा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो समय समीप आएगा। इसलिए बाबा ने इस मुरली में हमारे ऊपर जिम्मेवारी दे दी। बच्चे कहते हैं समाप्त कब होगा? कितना समय है? 20 वर्ष।
16 वर्ष, 10 वर्ष। लेकिन बाबा फिर पूछा, समय को समीप लाने वाले कौन है? अकेला बाप लाएगा? है ना, आप सुना होगा जगदीश भाई के बाबा, वो एक महावाक्य है ना, वो बाबा ने पूछा कि बच्चे कल रात को नींद आई? तो बड़े बच्चे बच्चे खुश होकर बोल दिया कि बाबा बहुत अच्छी नींद आई। तो कि बाबा ने फिर बोलना शुरू कर दिया, अच्छा ये ब्रह्मा जाएगा सबको जगाने के लिए? बच्चे आराम से नींद कर लेते हैं, है ना। बच्चों को तो खुश हुआ कि बाबा जो पूछेंगे, आप बहुत अच्छी नींद आई, बाबा खुश हो जाएगा। लेकिन बाबा ना के बाबा बाबा जाएगा जगाने के लिए सबको, बच्चे आराम से खा पी के सो जाओ। बाबा पूछता है, बोल रहे हैं, अकेला बाप लाएगा समय को समीप? बाप ने स्थापना की, अकेला किया, यज्ञ रचा। आप देखिए एक सुंदर, बाबा जो कहते अकेला है ना, इसको कैसे देख सकते हैं आप? याद करो उस बात ना, जिस दिन ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा प्रवेश किया, उस दिन बाबा अपने गुरु के लिए 25,000 रुपीज खर्चा किया था सम्मान में। कब? 1936 में। उसकी हिसाब कर लीजिए आज के जमाने में कितना होगा। 25,000 बाबा गुरु के सम्मान में खर्चा किया था सारा। और उसी सभा से बाबा उठ के आ जाते हैं, और आते ही उनके पीछे पीछे कौन आती है? बाबा की लौकिक बहू। और ब्रह्मा को पता नहीं है, लेकिन प्रथम दृष्टा कौन बनी? उनकी लौकिक बहू। तो यज्ञ की स्थापना की शुरुआत में उसकी प्रवेशता हुई, तो भी अकेले ब्रह्मा साक्षी नहीं बना, साथ में एक आत्मा बनी। तो बाबा अकेला कुछ भी नहीं करवाता है, यह संगठन है, यज्ञ है बाबा का, बच्चों का संगठन। इसलिए बाबा कहते अकेले नहीं, साथ तो करना ही है। तो बच्चे भी कहते हैं, बाबा हम अभी भी आपके साथ हैं, चलेंगे भी आपके साथ। तो बाप बच्चों से पूछते हैं कि समय को समीप लाने वाले बच्चे, आप भी तो डेट फिक्स करो। तो बाबा ने दे दी रेस्पॉन्सिबिलिटी, अभी डेट फिक्स करो। किस डेट फिक्स करनी है? बाप को, किसको डेट फिक्स करनी है, बाप को या बच्चों को? तो बाप को, या बाप के साथ साथ आप सभी बच्चों को। बच्चे बड़े होशियार हैं, बच्चे कहते हैं बाबा हम दोनों को करना है। फिर और नहीं पूछा, दोनों को करना है ना? तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, अगर समय को समीप लाना है तो एक बात, अटेंशन, कभी कभी शब्द को समाप्त करो, सदा शब्द को एडिशन करो। दूसरा बात क्या करेंगे समीप लाने के लिए? बाबा कहते हैं आप सभी और एक गीत गा दो। बाबा तो गीत गाते हैं वहां बच्चे वहां, हम बच्चे क्या गीत गाते हैं? अब घर जाना है। तो यह गीत मन में गाते रहते हैं, अब घर जाना है, अब रिटर्न जर्नी है। तो अभी अटेंशन प्लीज, कभी कभी नहीं, अब घर जाने की स्मृति भी सदा हो, निरंतर हो। तो अब घर जाने की स्मृति सदा निरंतर होने के लिए हमें कौन सा अभ्यास करना है? मुरली बाबा ने कहा है अब घर जाना है। उसके अभ्यास है, एक आंख में मुक्ति, दूसरी आंख में जीवन मुक्ति। तो ये निरंतर स्मृति रहेगी, अब घर जाना है। बाबा कहते हैं सेवा तो करते हो, सेवा के साथ साथ संतुष्टता को धारण करो। जब सेवा में संतुष्टता होगी, खुश होंगे, तो संतुष्टता की वाइब्रेशन सेवा की सफलता को प्राप्त कराएगा। अर्थात जो करते हो खुश होके करो, जबरदस्ती नहीं। खुशी से करेंगे तो संतुष्टि होगी, क्योंकि जब खुशी से करेंगे तो आप वो सारे कार्य कर लेंगे जो आपके पास हैं। दी बेस्ट अप्रोच को अपनाएंगे आप, मेहनत दिल से करेंगे, किसी प्रकार की कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जो आपके पास है ना। एक भाई माना जैसो, जब ये बात आ गया मुझे याद आ गया, उसके पास कुछ था नहीं करने के लिए, ना प्रिंट आउट निकाल सकता है, कुछ कर सकता है। तो किसी के साथ पास जाकर किताब लेकर के वो हैंड रिटन में लिखता था पेपर में, बाबा की
संदेश, और उसके छोटे छोटे पेपर बना करके जहां भी जाता था देता था। आप देखिए, वो खुशी खुशी से उसके संकल्प, मुझे सेवा करनी है, बाबा की संदेश सबको देना है। जिसके पास पैसे हैं वो किताब छपाता है, पर्ची छपाता है, सेवा करता है। उसने अपने आप को उलेहना नहीं दिया, दिल से कष्ट नहीं हुआ कि मेरे पास कोई साधन सुविधा नहीं है। हाँ, भगवान की कृपा से उसकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। उसने बोला मैं अपनी विशेषता को यूज करूँ। वो क्या किया, पेपर लिया, लिखा, बांटना शुरू कर दिया, सेवा हो गई उससे। उसका अलग दूसरी कहानी है, शुरुआत कैसे किया, अभी क्या क्या, आत्माएं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो सेवा करो तो खुशी से करेंगे तो संतुष्टि होगी, और संतुष्टता का वाइब्रेशन फैलेगा। और अंतिम स्थिति जो हमारी सबकी है वो है संतुष्टता। आत्मा की जो अटेनमेंट है, हम राजयोग के अभ्यास में हैं, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये सब्जेक्ट की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो उसकी प्राप्ति की जो एक वर्ड है वो है संतुष्टता। इसलिए अंतिम समय में बाबा संतुष्टता की पेपर की चेकिंग करेगा, आप कितना संतुष्ट हो। और 4 पेपर कहते हैं, सो संतुष्ट, बाबा संतुष्ट, परिवार संतुष्ट, ड्रामा संतुष्ट। ये 4 बातों हम संतुष्ट रहेंगे। बाबा ने एक तो अटेंशन दिलवा दिया, और बाबा ने फिर क्या किया, अंडरलाइन भी कराया, ध्यान भी खिंचवाया, एडिशन भी कराया। अभी इशारा दे रहे हैं। क्या इशारा दे रहे हैं, बच्चे चलते फिरते संगठन में रहते किसी भी आत्मा को देखते हो तो उसमें किसी को देखते हो आत्मा देखो। बाबा ने सबको पास कर दिया कि आप सभी क्या देखते हो, आत्मा देखते हो। लेकिन आत्मा देखते उनकी सही सेवा हो, कैसे देखना है कि वर्तमान संस्कार के अनुसार नहीं देखना है, उस आत्मा की ओरिजिनल संस्कार के रूप में देखना है। जैसे हम आप बाबा के सामने बैठते हैं तो बाबा हमारे 2 स्वरूप को देखते हैं, अनादि और आदि स्वरूप, हमारे संपूर्ण स्वरूप को देखते हैं। ऐसे हम भी कोई भी आत्मा को देखे उसके ओरिजिनल स्वरूप को देखे। अगर ओरिजिनल स्वरूप को नहीं देखेंगे तो क्या होगा, उसके वर्तमान स्वरूप में देखेंगे तो आत्मा से दूरी पड़ जाएगी, जो अपनापन नहीं रहेगा। और आप जो पूर्वज बनकर के देना चाहते हो, चाहे कोई भी धर्म आत्माएं हो, भक्त आत्माएं हो, जिनकी पूर्वज हो, तो उनको नहीं मिलेगी, दूरी पड़ जाएगी। तो आत्मा आत्मा के बीच की संबंध को समीप बनाने का आधार है, कोई भी आत्मा कैसी भी हो उसकी ओरिजिनल संस्कार के रूप में उसको देखना। इसलिए बाबा कहते हैं ओरिजिनल संस्कार वाली आत्मा देखो, बाबा के इशारा है। तो उसमें क्या होगा, संगठन में जो रुकावट आती है, विघ्न आती है, तो विघ्न समाप्त हो जाएगा। आप देखिए कितनी छोटी सी टिप्स हैं, ये रामबाण है, हम कर नहीं पाते हैं। लगता है बस आत्मा तो देख रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं क्या देख रहे हैं, उसके वर्तमान कमजोरी को देख रहे हैं या ओरिजिनल संस्कार को देख रहे हैं। आत्मा का ओरिजिनल संस्कार क्या है, आत्मा शांत है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, जो भी उसके अंदर है, आत्मा पवित्र स्वरूप है। तो संस्कार को देखना है। फिर आगे बाबा कहते हैं, आप अपने आप समझते हो ना पूर्वज पूज्य, तो उसमें क्या करते हैं, तो यह बातें अपने में साथी में लानी है कि मैं भी पूर्वज हूँ, सामने वाले भी पूर्वज आत्माएं। इसलिए ब्राह्मण परिवार की विशेषता क्या है, एक दूसरे को दुआई दो, दुआ देना और दुआ लेना, है ना। कई बार बाबा के बच्चे संकल्प करते हैं हम ब्राह्मण को दे किया, एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को दुआएं तो दे सकता है। और दुआ देने की क्या, बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बात की है, दुआओं के ऊपर बहुत सारे मुरली हैं। बाबा कहते हैं हर किसी व्यक्ति को देख कर कहता है बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छी बात है, समय से पहले आपने बाबा को पहचान लिया। ये जो आप किसके लिए कहते हो, ये आप ब्राह्मण आत्मा दूसरी ब्राह्मण आत्मा के लिए दुआओं की बोल बोल रहे हो, है ना। किसी को कहते बहुत अच्छे हो आप, है ना, किसने कुछ कह दिया चलो कोई बात नहीं भाई, हो जाता है, हम तो एक परिवार के हैं ना, आप भी बाबा के, मैं बाबा के हूँ, ये भी दुआओं की बोल है।
अगर बातों की बाल की खाल निकालेंगे तो क्या हो गया, उसको कहेंगे बद्दुआ। मैं लास्ट में 3-4 बात आपके सामने रखूंगा मनसा सेवा के लिए। फिर आगे बाबा कहते हैं तो क्या करना है, अभी दृष्टि वृत्ति इसमें तीव्रता लाना है बदलने की। और दृष्टि वृत्ति में तीव्रता लाने के लिए हमें एक ही बात को याद रखना है, किसी भी आत्मा को देखे उसकी निजी संस्कार के रूप में देखे, तो दृष्टि वृत्ति में परिवर्तन तीव्रता रूप में आएगी। और साथ साथ देखना तो है, फिर भी क्या करना है, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना शुभ कामना देना और शुभ भावना शुभ कामना लेना। एक एक आत्मा का ये फर्ज है, बाबा ने कहा। बाबा ने फर्ज क्यों कहा, क्योंकि हम सभी आत्माओं के ऊपर परमात्म पालना की कर्ज है। उसी कर्ज को उतारना है तो फर्ज निभाना पड़ेगा हमको। वो फर्ज कौन सी है, जैसे बाबा ने मेरी पालना की है, मुझे भी ब्राह्मण परिवार की अन्य आत्माओं की पालना करना है। कैसे, शुभ भावना शुभकामना दे करके। फिर आगे बाबा कहते हैं, अभी बाबा इस सीजन में, जब नेक्स्ट सीजन में आएंगे, परिवर्तन देखना चाहते हैं। हो सकता है तो हाथ उठाओ। फिर बाबा आगे कहते हैं, और एक परिवर्तन, सोने से पहले क्या करना है हमें, सोने से पहले शिव बाबा को पिता के रूप में याद करते हुए सारे दिनचर्या की पोतामेल लिख करके देना। और जैसा आप लिख करके पोतामेल देंगे, सबसे पहले आप हल्के हो जाएंगे। कैसे, बुद्धि से। जैसे बुद्धि हल्के हो गया, हल्की हो गई, तो बाबा बढ़िया बात कहते हैं, नींद आ जाएगी अच्छी तरीके से। अगर हमको नींद नहीं आती है बाबा के बच्चे होकर के, इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे कारण है क्योंकि हमने सच्चे दिल से हमारे परम पिता को दिनचर्या की पोतामेल लिख करके दिया नहीं है। अगर आप अपने पास रखेंगे तो बोझ हो जाएंगे। वो कहते बाबा, अगर दिल से पोतामेल देंगे सच्चे दिल से, तो बहुत बड़ी अटेनमेंट है जिसके लिए हम सब डरते हैं, पता नहीं अंत में क्या होगा। बाबा कहते जो सच्चे दिल से पोतामेल देंगे उनको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। कितनी सहज पुरुषार्थ है, बाकी चीजें ढूंढने की जरूरत नहीं है, बस एक काम कर लो। अगर एक बात कहा जाए, अगर आपका योग नहीं लगता है, आप रात को सोने से पहले इसी प्रैक्टिस को रोज कर लो, कि जो भी दिनचर्या में हुआ, किसको देखा, किससे बात की, क्या हुआ, अच्छा जो भी हो। बाबा ने आगे भी कहा ना, चार्ट कैसे लिखना है, जो बातें हुई बाबा को लिख करके देना है। फिर क्या करेंगे, गुड नाइट करेंगे, अच्छा किया या बुरा किया, दो बात की चार्ट देना है। अच्छा किया या बुरा किया जब लिख करके देंगे, तो बाबा क्या कहता है, सच्चे दिल पर साहेब राजी। अगर साहेब राजी हो गया तो फिर आपको धर्मराजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाबा ने किसकी उदाहरण दे दिया आगे के लिए, दादी जानकी की, है ना। दादी बाबा कितनी सुंदर बात कर रहे हैं कि कराची में निमित्त बाबा मम्मा थे, दादी की तबीयत खराब थी, दादी ने क्या किया, विशेष मनसा सकाश दी उन आत्माओं को, और आत्माओं को सकाश मिली, प्रैक्टिकल में किया, तो आगे आगे आत्माओं की उमंग उत्साह बढ़ी। और दादी ने एक एग्जाम्पल सेट कर दिया पूरे यज्ञ में। और ऐसे जब आप सकाश देने की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि दुखी को, चिल्लाने वालों को खुशी की लहर पहुंचेगी। और आपके भक्त आपको ही पुकार रहे हैं, हमारी देवी हमारा देव, देव आके रहम करो। जैसे बाबा कहते हैं, नहीं जानते कि हमारे भक्त कौन है। बाबा यहाँ पे स्पष्ट कह रहे हैं कि आप नहीं जानते हो कि आपके भक्त कौन है, लेकिन भक्त जानते हैं मेरे भगवान कौन है। ये इस पूरे मुरली की अंडरलाइन पॉइंट है। हमें मालूम नहीं, कई बार मन में आता है ना, हम कैसे जाने कि हमारे भक्त कौन है, हम किसके पूर्वज हैं। वो हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। हम जिनके देवी हैं, देव हैं, हमारे भक्त हमें जानते हैं और हमारी पूजा करते हैं, हमें पुकारते हैं मंदिर में जा करके।
आप इस बात को बहुत रहस्य वाली बात है, क्योंकि बाबा हमें उसी रूप में देख रहे हैं। हमें कुछ नहीं करना है, हमें बाबा जैसे कहा उसी स्मृति में बैठना है, स्वयं को उसी रूप में देखना है और उसी रूप में स्वीकार करना है और उसी नशे में, उसी उमंग उत्साह में रहना है। बस एक काम हमारे, सारे पुरुषार्थ की बात है। हम जो कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने लिए करते करते फायदा सबको हो रहा है। कराने वाला कौन है? बाबा। हमें कोई ज्यादा जिम्मेवारी लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ इतना जिम्मेवारी लेनी है, जो बाबा ने कहा, कल्प वृक्ष के नीचे बैठो, नशे में आ जाओ, उमंग उत्साह में आ जाओ और पोता में लिखो, याद रखो मेरी ये कर्तव्य है, मुझे पालना करनी है बड़े बन करके। तो आप नहीं जानते, लेकिन आपके भक्त कौन, भक्त आपको जानते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अब क्या करो, ब्राह्मण आत्मा भक्त हैं, चाहे ढीले हो। फिर याद रख लेना, कई बार भाई बाबा के बच्चे कहते हैं हम तो उतना अच्छे पुरुषार्थ नहीं करते, हम ढीले हैं, हमारा पुरुषार्थ उतना तीव्र नहीं है। आज भी बाबा हमको कितना नशा दे रहे हैं। देखिए, ये कोई बाबा हमें, जिस दुनिया में कहते हैं ना कि बाबा हमें कोई बहला नहीं रहे हैं, हमारी रियलिटी बता रहे हैं कि बाबा जैसे देखता वैसे हो, चाहे ढीले हो चाहे होशियार हो। भक्त आपके भी हैं। कभी बैठे हो ना, जड़ में कौन बैठे हैं? 9,16,108 आत्माएं जड़ में बैठे हैं, जो आदि सतयुग में ब्रह्मा के साथ आएंगे पहली जन्म में। तो यहाँ जो सुन रहे हैं आज की क्लास में जो भी हैं, 67 भाई बहन हैं, आप सभी आएंगे? जड़ में बैठे हैं या आप तना में बैठे हैं? चेक कर लो आप कहाँ पे हो। बाबा की मुरली चल रही है, अगर संकल्प आ गया नहीं नहीं मैं जड़ में नहीं हूँ, तो फिर नहीं नहीं हो जाएगी। अगर संकल्प के हाँ मैं जड़ में ही बाबा के साथ बैठा हूँ, तो बाबा का बैठे हो, तो आपका सकाश का पाठ है। इसलिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। फिर बाबा ने पूछा मनसा सेवा करते हो? ने मेरे पास मैसेज आ गया, भाई जी हम लोग 2020 से निरंतर मनसा सेवा कर रहे हैं। हमें खुशी हुई बाबा मुरली चलाया वही बात को, जो बात पर लंबे समय से डिस्कशन कर रहे हैं हम, है ना, सकाश सेवा चल रहा है। बाबा कहते हैं अगर करते हो, नियम पूर्वक करते हो, कभी कभी करते हो, तभी नियम पूर्वक उसको बाबा कहते कभी कभी को बदल दो। क्या करो? अभी कभी कभी को बदल करके रेगुलर कर लो। थोड़े थोड़े करते हो तो उसको बढ़ाओ। थोड़े थोड़े मतलब 1 सेकेंड के लिए भी कर सकते हो। 1 सेकेंड के लिए बाबा सबका कल्याण हो, ये सबसे पावरफुल वर्ड है। बाबा सभी सुखी हो, बाबा सभी सबका भला हो। तो थोड़ी थोड़ी करके बढ़ाते जाओ, क्योंकि सारे कल्प का आधार अभी सेवा का फल है। चाहे पुजारी बनेंगे चाहे राज्य अधिकारी बनेंगे, दोनों का आधार अभी सेवा है। इसलिए अभी की अवस्था, अभी का बोल, अभी का संबंध संपर्क भविष्य बनेगा। इसलिए बाबा यही चाहते हैं कि अगली बारी जब आए, पहली बारी हो या अगली बारी जब आए, बाबा सोच रहे होंगे बाप ने तो कह दिया, कब तक चलेगा? इसका मतलब यह है कि आप एवर रेडी रहो। कब तक नहीं, एवर रेडी। तो इसलिए पहली बारी सबका रिजल्ट लेंगे, जितनी परसेंटेज में होगी उसने उसको बढ़ानी है। तो बाप दादा पहले से कहते हैं करना तो है तो अभी करो। और इसका अर्थ क्या है? तुरंत दान, महापुण्य, कोई भी कार्य भविष्य के लिए नहीं छोड़ना है। कहते हैं ना, आज करे सो कल, करे सो आज, आज करे सो अब। इसलिए अभी नहीं तो कभी नहीं। बाबा ने कहा तुरंत दान, महापुण्य। इसलिए बाबा कहते हैं कभी कभी गीत बाबा को अच्छा नहीं लगता है, अभी अभी के गीत अच्छे लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तुरंत दान, महापुण्य। फिर बाबा ईस्टर्न नेपाल से मिलते हुए उसमें एक सेंटेंस आप सबके लिए है, अभी भी चांस है,
किस बात की? टू लेट नहीं लगी है, लेट हैं। इसलिए बाप जितना हो सके, इसलिए आप जितना हो सके उतना अपने चारों सब्जेक्ट में पढ़ाई में अटेंशन देते रहना। और चारों सब्जेक्ट पढ़ाई की सार हैं मनसा सेवा। विदेश की भाई बहनों से मिलते बाबा ने क्या कहा? विदेश वाले अपने कल्चर को चेंज किया धीरे धीरे, है ना। जो ब्राह्मण कल्चर, धर्म अलग है ना, भाषा अलग है, खान पान अलग है, सब कुछ बदलते हुए अभी मुश्किल से सहज हो गया। तो बाबा कहते हैं करना ही है, क्योंकि बाप दादा जानते हैं समय आप ब्राह्मणों के रोकने से रुका हुआ है। समय को समीप लाने वाले आप हो, तो तीव्र पुरुषार्थ करो, दृढ़ संकल्प करो तो हो जाएंगे। इसलिए क्या दृढ़ संकल्प करना है? रोज यही गीत याद रखना, याद कर लेना। रोज यह गीत याद करो, अब घर चलना है ना। क्या क्या याद करना है? हम जड़ में बैठे हैं, हमारे द्वारा सबकी शक्ति की पालना होती है, और पालना करने का अर्थ है, देने का अर्थ है नशे में रहना, उमंग उत्साह में रहना। और फिर बाबा कहते हैं जब भी देखना है किसी को, उनकी ओरिजिनल संस्कार को देखना। और ब्राह्मण एक दूसरे को, ब्राह्मणों का कर्तव्य है एक दूसरे को दुआ देना, दुआ लेना, शुभकामना शुभभावना करना, शुभभावना रखना, शुभकामना करना और शुभकामना लेना भी है। इसलिए बाबा कहते हैं आज लास्ट में चारों ओर के बच्चे याद हैं, क्योंकि बाप हर बच्चे के लिए यही आस रखते हैं कि हर एक बच्चा बाप समान बनना ही है। बाप की हर एक बच्चों में जो आशाएं हैं, वो जानता है कि नंबरवार हैं, लेकिन फिर भी अपने नंबर अनुसार भी संपन्न तो बनना ही है। हर एक के पुरुषार्थ को भी देखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। बहुत प्यार आता है बाबा को, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। तो जो बच्चे मेहनत करते हैं ना, तो उन पर बहुत प्यार आता है। अगर बाबा को प्यार करेंगे तो मेहनत छूट जाएगा, प्यार में खो जाओ। जितना प्यार में खो जाएंगे उतनी मेहनत कम, और प्यार में होता है तो मेजोरिटी प्यार में पास है, और थोड़ा सा मेहनत करेंगे प्राप्ति बहुत होंगे। लास्ट बाबा ने याद प्यार दिया, चारों ओर के बच्चे को बाप दादा का पदम पदम गुना प्यार, दिल का दुलार स्वीकार हो सभी को। मालिक बच्चों को बाप लाख लाख बधाइयां दे रहे हैं। उड़ते चलो और उड़ाते चलो, उड़ते चलना है, उड़ाते चलना है। जो मैंने कहा था कि लास्ट में दो बात रखेंगे आपके सामने, और वो है मनसा सेवा की बात ना। बाबा कहते मनसा सेवा कौन कर सकते हैं, मनसा सेवा के साधन क्या हैं? दो तीन बात है। मनसा सेवा के साधन हैं वृत्ति, संकल्प, वाइब्रेशन। और वृत्ति संकल्प वाइब्रेशन का आधार है जब आप भ्रुकुटी आसन पर बैठ करके मन बुद्धि की आंखों से आत्माओं की निजी संस्कार को देखेंगे, तो आपकी वृत्ति श्रेष्ठ बनेगी और उस वृत्ति से वाइब्रेशन बनेगा। और मनसा सेवा करने की दो, बाबा कहते हैं दो बात नहीं होना चाहिए बुद्धि में। एक तो बुद्धि की आंख जो है खुली हुई हो, और बुद्धि की आंख में नूर, ज्योति, प्रकाश, अर्थात बुद्धि में ज्ञान रत्न की जो ज्ञान बिंदु है, ज्ञान रत्नों की खजाना भरपूर हो, और बुद्धि की लिंक बाबा से जुड़ी हुई हो। और बुद्धि रूपी आंखों से दूसरों को नहीं देखना है, किसी बातों में बुद्धि को नहीं डुबाना है, बस बुद्धि रूपी आंख बाबा को देखे। और साथ में बुद्धि रूपी आंख स्थिर एक टिक बाबा के स्वरूप पर हो। ये बुद्धि के अभ्यास। और बुद्धि में क्या क्या नहीं होना चाहिए? पांच बातें नहीं बनी होनी थी चाहिए। बनी थी। हाँ जी, कुछ इंग्लिश वाली ना, इंग्लिश है हिंदी दोनों में सुनो, साक्षी दृष्टा उसकी बात छोड़ो, हम इंग्लिश बात और करते बन बुद्धि के रूपी गई है आंखों में 3 क्या 4 क्या दिन। नहीं होना चाहिए? बाबा कहते हैं पर्दा न हो। पर्दा अर्थात अगर व्यर्थ चिंतन करते हैं तो बुद्धि रूपी आंखों के सामने पर्दा आ जाएगा, मन से सेवा नहीं हो सकेगी आपके द्वारा। पर्दा न हो, दीवार न हो,
दीवार किससे कहते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव, ये ईर्ष्या है। बादल न हो, कौन सी बादल न हो? समस्याओं, परिस्थिति, विघ्नों के वशीभूत बादल न हो। और धुआं न हो, धुआं किस बात की? बद्दुआओं की धुआं न हो, है ना। इसलिए बाबा ने एक बात पर अटेंशन दिलवाया कि बच्चे, ये सारी जो 5 बात पहले की हमने कहा कि एक तो बुद्धि में, बुद्धि रूपी आंख खुली हुई हो, बुद्धि में ज्ञान की पॉइंट हो, तीसरा बुद्धि की लिंक बाबा से जुड़ी हुई हो, चौथा बुद्धि किसी दूसरी बातों में डूबी हुई ना हो, और पांचवा बुद्धि रूपी आंख स्थिर एक बाबा के साथ हो। और बुद्धि में कौन सी व्यर्थ नेगेटिव ना हो? पर्दा ना हो अर्थात व्यर्थ चिंतन, दीवार अर्थात ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैरभाव ना हो, फागी मूंज उलझन ना हो, द्वंद ना हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, बादल समस्या, परिस्थिति, विघ्नों की बादल ना हो, धुआं अर्थात बद्दुआएं की धुआं ना हो। और लास्ट है, अगर मनसा सेवा को सफल करना चाहते हैं, जो भी जिसके लिए भी आपने शुभ संकल्प किया, शुभ भावना रखी, शुभकामना रखा, तो कमजोरी लेके नहीं आना है। कमजोरी किससे कहते हैं? पता नहीं, कर तो लिया, होगा या नहीं होगा। कमी की चिंतन में नहीं आना है, हमने ठीक से किया नहीं किया, है ना। कई बार हम एग्जाम्पल देते हैं कि एक बीज आपने बो दिया, बार बार उसको मिट्टी खोद के देखोगे, अंकुरित हुआ नहीं हुआ होगा। इसलिए मनसा सेवा का जो बीज है ऐसा है, आपने दे दिया, समय अनुसार उसके फल निकलेगी, उसकी गारंटी है। ठीक है। ओम शांति।